आज हम करने जा रहे हैं कि स्टाइकोमेट्रिक क्या होती है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो +1 चैप्टर हम कर रहे थे उसी का ये पार्ट है। सो +1 केमिस्ट्री का ये हमारे पास पार्ट है जो रहता था हमारा स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो यू कैन वॉच द फर्स्ट स्लाइड दैट स्टाइकोमेट्री हमारे पास क्या होती है। स्टाइकोमेट्री देखो एक ग्रीक के वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है स्टाइकियोन। ठीक है, स्टाइकियोन का मतलब क्या है, हमारे पास एलिमेंट, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो हमें क्या करना है, इसमें मेजरमेंट देखनी है स्टाइकोमेट्री में कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है और प्रोडक्ट वो कितना होगा। तो स्टाइकोमेट्री वर्ड में क्या है, हमें बस जस्ट मेजरमेंट देखनी है कि क्या हमारी स्टाइकोमेट्री कंप्लीट है, क्या रिएक्टेंट जितना है उतना प्रोडक्ट है। मान लो कि ए हमारे पास रिएक्टेंट है और वो हमें बी प्रोडक्ट दे रहा है, तो क्या जितना रिएक्टेंट है क्या उतना प्रोडक्ट है हमारे पास। तो ये इसमें हमने देखना है। ठीक है, तो इस तरीके की जो हम कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तो जो भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की आएगी तो उसे हमें स्टाइकोमेट्री बोलेंगे। ठीक है, सो फार्मूला जहाँ कोई भी हमारे पास मान लो कि फार्मूला है, उसके आगे हम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लगाते हैं। सो जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लगाएंगे उसे हम क्या करेंगे, उसका स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन में क्या करेंगे, उसे कोफिशिएंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास A+B है। ठीक है, A+B दो रिएक्टेंट है और हमें ये दे रहा है कंपाउंड AB2। तो मान लो कि ये हमारे पास, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे इसके आगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे कोई ना कोई कोफिशिएंट लगा देंगे। मान लो कि मैंने इसके आगे कोफिशिएंट लगा दिया 2, तो ये मेरे पास क्या हो गया, जब मैंने 2 इसके आगे लगाया तो इसका मतलब है कि इसको मैंने स्टाइकोमेट्रिकली बैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम किसी को भी बैलेंस करने के लिए कोई कोफिशिएंट आगे लगाते हैं तो उसे बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास स्टाइकोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट की डेफिनेशन हो गई। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टाइकोमेट्री के अलावा जो कैलकुलेशंस आती हैं वो कौन कौन सी कैलकुलेशंस हैं। सो लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। कि पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स देखने पड़ेंगे, स्टेप कौन से फॉलो होंगे। तो स्टेप्स के लिए हमें क्या कहते हैं, उसे एल्गोरिदम वर्ड कहाँ से आया है हमारे पास, कि हमारे पास स्टेप कौन से जो है फॉलो होंगे। तो मान लो कि हमारे पास एल्गोरिदम क्या है, हमारे पास स्टेप्स हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 देखें तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो वी हैव टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर उसमें हमने क्या करना है, कोफिशिएंट जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे 1 लगा दिया बैलेंस के लिए, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, तो ऐसा कोई होल नंबर लगा के हमें उसे शो करना है कि ये इसको बैलेंस करने के लिए हमने लगाया है। तो फिर जो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमने, तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो बैलेंस इक्वेशन में हमें बैलेंस करने के लिए जो कोफिशिएंट लगाए हैं वो मोल्स होंगे। ठीक है, और मोल्स को हमने बाद में किस में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। सो जो हमारे पास गिवन डाटा होगा फिर हमने उसको देखना है। फिर देन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बाय द यूनिटरी मेथड मतलब कौन सा होता है कि हमें दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मास आता है चाहे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं उनको हमने कंपेयर करना है। सो देयर आर सम जनरल स्टेप्स फॉर ऑल टाइप ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। चलो हम एक बार इसके देख लेते हैं कि कोई न्यूमेरिकल करके जिससे हमें पता चल जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है कि कितने मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसको हमने क्या करना है, देखना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम व्हेन 0.274 मोल ऑफ C2H5OH। ये क्या है, हमारे पास इथेनॉल है जिसको हमने बर्न किया। सो C2H5OH जो हमारे पास होगा, तो मान लो कि हमारे पास यह C2
H5OH है जिसको हमने बॉन्ड किया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इनके आगे कोफिशिएंट लगा दिया। तो कोफिशिएंट देखो हमने यहाँ 3 लगाया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, ठीक है, और बाकी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को 3 लगा दिया। सो ये है हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये हमें क्या दे रहे हैं, दीज आर गिविंग द मोल्स, ठीक है। तो हमें कितने चाहिए, 0.274 मोल्स जो है ये कब प्रोड्यूस होंगे, जब हम इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे पहले हमें अमाउंट पता करनी पड़ेगी कि कितनी अमाउंट है। तो सबसे पहले देखें कि जब हमने बैलेंस किया तो बैलेंस करने के लिए हमने इसके आगे 2 लगाया था, ठीक है। तो 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वो उसको नीचे लिख दिया और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया उसको, जितना गिवन हमें नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.548 मोल्स है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 0.548 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्टेंड हुए फ्रॉम 0.274 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा एक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन को बैलेंस किया था। बैलेंस करने के बाद हमने उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो कि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड के गिवन थे उसके साथ मल्टीप्लाई किया था। तो इसके बाद हमने जिसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेनॉल कितनी यूज़ हुई है, कितने मोल्स यूज़ हुए हैं वो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल टू डू द स्टोइकोमेट्री। सो लेट्स डू द अनदर पार्ट। सो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। मान लो कि आपके पास जो रिएक्शन चल रही है, अब अगर रिएक्शन में जो वाला रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो गया, मान लो कि आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, एक ए रिएक्टेंट है और एक हमारे पास बी रिएक्टेंट है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया AB2 बन गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये वाला कंज्यूम हो गया इसकी अमाउंट कम होगी तो इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। तो जिसकी अमाउंट कम होगी, लेस अमाउंट वाला जो हमारे पास वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जिसकी अमाउंट लेस होगी वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो पहले रिएक्शन में ख़त्म हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। सो हमने नेक्स्ट क्या देखना है, हमने नेक्स्ट देखना है कि हमारे पास जो अमाउंट बच गई है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। तो जो बी हमारे पास बच गया है तो इसे हमें एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है। सो पता चल गया स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ़ मोल्स से हमें पता चल जाता है कि मान लो कि नंबर ऑफ़ मोल्स इसके ए के हमारे पास 1 मोल है, ठीक है, और मान लो कि बी के हमारे पास 2 मोल हैं। तो ज़्यादा पहले कौन ख़त्म होगा, पहले 1 मोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका भी 1 मोल यूज़ होगा AB2 बनाने में। तो मान लो कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो बच गई है, जो बच जाएगी वो हमारे पास एक्सेस रिएजेंट होगा, ठीक है। सो रिएक्टेंट को हमने देखना है कौन सा सारे का सारा यूज़ हो गया रिएक्शन में। जो सारे का सारा कम्प्लीटली यूज़ हो गया है रिएक्शन में वो हमारे पास लेस अमाउंट में होगा तो उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। जो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसे हम एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। मान लो कि आपके पास कोई रिएक्शन है, आपके पास एक रिएक्शन है वो है A+B गिविंग द AB2। हमारे पास रिएक्शन है A+B2 गिविंग द AB2, ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये 2 रिएक्टेंट है, एक A रिएक्टेंट है, एक B रिएक्टेंट है, ठीक है।
तो जब ये बना रहा है प्रोडक्ट हमारे पास AB2, तो हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस दी गई हैं जिसमें हमने देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास 300 एटम ऑफ A के हैं, तो 200 मॉलिक्यूल्स जो है B के हैं। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? कौन सा जो फर्स्ट में देखें हम, तो सबसे पहले हमें देखने में आएगा कि B हमारे पास जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों B लिमिटिंग रिएजेंट है? क्योंकि देखो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 है जो वो रिएक्ट करेंगे 200 एटम ऑफ A, तो 100 एटम्स ऑफ A विल बी लेफ्ट इन द एक्सेस। जो 100 एटम है वो एक्सेस में रह जाएंगे। इसी तरीके से पे पार्ट 2 में देखें 2 मोल्स ऑफ A reacting with the 3 moles of B, so 2 moles of A is limiting क्योंकि उसके 2 मोल हैं और B के कितने हैं? 3 मोल्स हैं, मतलब 2 मोल्स ही यूज़ होंगे कोई रिएक्शन करने के लिए। 2 मोल्स ऑफ A react with the 2 moles of B, तो बाकी कितने बच गए? क्योंकि इसके 3 मोल्स थे तो ये 1 मोल तो हमारे पास बच गया, तो इसका मतलब है कि B हमारे पास एक्सेस रिएजेंट होगा। थर्ड कंडीशन में देखें 100 एटम A के हैं और 100 मॉलिक्यूल्स B के हैं। तो अब क्या देखें, तो दोनों में देखो जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उसमें भी 100 है, A के भी और B के भी 100 हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास कोई भी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों ही पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ये क्या हो गया? हमारे पास एक स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर है। स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर तब होता है जब A और B दोनों की अमाउंट जितनी चाहिए उतनी ही हो। कहने का मतलब ना ही कोई ज़्यादा है और ना ही रिएक्टेंट कोई कम है, दोनों बराबर प्रोपोर्शन में जो है वो मिक्स किए गए हैं। तो इसमें कोई भी लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आप स्टूडेंट बताओ 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 2.5 मोल्स ऑफ B, तो इसका मतलब है कि 5 मोल A के हैं और 2.5 मोल्स ऑफ B के हैं। तो ज़्यादा मोल किसके हुए? ज़्यादा मोल A के हुए, ठीक है। तो उसको कितने के साथ देखो, जहाँ 2.5 है तो A के भी कितने रिएक्ट करेंगे? 2.5 जो रिएक्ट करेंगे, तो 2.5 जो है जो रिएक्शन कर गए, तो बाकी कितने A के बच गए? 2.5। इसका मतलब है A हमारे पास जो वो एक्सेस रिएजेंट है, तो B हमारे पास जो है लिमिटिंग रिएजेंट होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 2.5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ B। अब हमारे पास कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो गई। अब A हमारे पास जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और B हमारे पास एक्सेस रिएजेंट होगा क्योंकि उसमें सिर्फ 2.5 मोल्स ही B के जो यूज़ होंगे, ठीक है, और बाकी 2.5 जो B के हैं वो बच जाएंगे। तो इसलिए जो B हमारे पास एक्सेस रिएजेंट है। A हमारे पास क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अबाउट द स्टाइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। Okay students, so thank you very much for watching the video.